48 वर्ष के जातक हैं और हथेली इन्होंने भेजी है। इसका एनालिसिस आज हमें करना है। इस हथेली में हमको ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारी मुसीबतें जीवन में आती हैं और फिर भी व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। मुसीबतें से ही चालू करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो माइंड लाइन की कंडीशन है और हार्ट लाइन की कंडीशन है, इस प्रकार यदि लाइनें डबल होकर चलती हैं या लाइनें काली पड़ जा रही हैं तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ जीवन में देती है। अब इनकी एज 48 साल है और अगर माइंड लाइन पर हम देखें तो 48 साल के आसपास भी डबल लाइन दिखेगी इनको, और इनका जो माइंड पे लोड है ये करीब 60 साल 61 साल तक सीधा सीधा दिख रहा है कि 60 साल 61 साल तक इनकी जो मुसीबतें हैं वो पीछा नहीं छोड़ेंगी। माइंड लाइन जब भी डबल होकर चलती है, हार्ट लाइन जब भी डबल होगी, कहीं से भी हो जाए, हार्ट के इश्यूज़ माफ़ कीजिए हेल्थ के इश्यूज़ वो देने लगती है। यहाँ पर इनकी जो एज है वो 48 है। यदि हम 48 शनि के पर्वत पर देख रहे हैं, यहाँ से हमें संपत्ति देखने को मिलती है। ये लाइन बता रही है कि 48 साल में भी इन्होंने बहुत अच्छा जो पोजीशन है और जो धन है वो कमाया है लाइफ में। एक लाइन और है, इनकी जो लक लाइन है वो चंद्रमा के पर्वत से निकल के इस प्रकार जा रही है, यहाँ पर वीक हो जा रही है। और चंद्रमा से जब भी इस प्रकार लक लाइन निकलती है, दूरस्थ स्थानों से भी व्यक्ति को लाभ मिलता है। ऐसा व्यक्ति यदि अपनी बर्थ प्लेस से दूर चला जाता है तो उसे बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। यहाँ पर देखिए शनि के पर्वत पर इस प्रकार यदि वक्री लाइन जाएगी तो इसमें हमारे धन भी फंस जाएगा और योग भी फंस जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एक और लाइन थी, ये लक लाइन जो थी दूसरी, यहाँ से ये मिट गई है, लेकिन ऊपर से अभी भी बनी है, तो पावर तो देगी। इस प्रकार अगर शनि वक्री हो जाएंगे तो ये बहुत सारे जो हमारे योग भोग हैं उस सब में कटौती होने लगती है। 48 साल पे अगर हम लक लाइन पे देखते हैं 48 साल, तो देखिए 48 के आसपास यहाँ पर बहुत वीक होके चल रही है, लेकिन इनको 53 और 55 के बाद में बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, बहुत बड़ी ग्रोथ जीवन में आने वाली है। इस प्रकार की यदि लक लाइन जब भी गुरु के पर्वत को देख लेती है तो ये बहुत अच्छा प्रभाव देती है। और 55 के बाद में तो इनको जो गोल्डन पीरियड है इनकी लाइफ का वो चालू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गुरु के पर्वत को गुरु का पर्वत दब गया है, लेकिन यहाँ पर 2 अच्छे स्क्वायर बने हैं। गुणों में वृद्धि करता है ऐसा साइन, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ाता है और ज्ञानवान व्यक्ति को बनाता है, विद्यावान व्यक्ति को बनाता है। गुरु के पर्वत में इस तरफ जब नीचे की तरफ झुक जाता है, गुरु का जो केंद्रित भाव है वो ये है। अब अगर यहाँ से वो झुक जाता है, एक बार पुनः देखिए, उसे मैं दिखाता हूँ फोकस करके। देखिए गुरु का पर्वत यहाँ लटक कर आ गया है। ये जब भी राहु क्षेत्र की तरफ देखने लगता है तो ये डेंजरस स्थिति हो जाती है। तब हमको ये सूर्य का पर्वत ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। देखिए ये सूर्य का पर्वत है और यहाँ पर सूर्य लाइन भी अच्छी बनी हुई है। अगर हम यहाँ फोकस करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक गोल आकृति आपको दिखाई देगी, थोड़ी सी ब्लर होती है ये। यहाँ पर ये जो गोल आकृति है, अगर ये बनी है, गुरु का पर्वत नीचे की तरफ सरका हुआ है, तो इसे हम काल्प सर्प दोष कहते हैं। ये इस तरीके का साइन और गुरु पर्वत का राहु की तरफ देखना, ये काल्प सर्प दोष की ओर इंगित करता है। तो इसीलिए मैंने ये कहा है कि ये स्मार्ट हैंड है, क्योंकि मुसीबतें बहुत आई हैं इन व्यक्ति के जीवन में और व्यक्ति लड़कर आगे बढ़ा है। लाइन की स्थिति तो मैंने डिफाइन करी है, लेकिन यहाँ पर देखिए मनी का ट्रायंगल भी एक अच्छा बना हुआ है। तो अगर ये साइन बना है, दूसरा वाला मणिबंध भी अच्छे से बना हुआ है, यहाँ देखिए दूसरा मणिबंध भी इनका अच्छा बना हुआ है, ये इनका दूसरा मणिबंध है। तो इस प्रकार ये धन की आवक को दिखाता है। तो प्रॉब्लम तो इनके जीवन में मुसीबतें बहुत सारी है, हेल्थ के इश्यूज़ भी हैं, लेकिन इनका धन इनके पास में है। माइंड लाइन पर जब ऊपर की ओर कोई भी ट्रायंगल बनेगा, इस प्रकार ये वाला ट्रायंगल, तो ये ब्रांडिंग से हमें पैसा देता है, कॉपी राइटिंग से पैसा देता है। ये हमें एक ऐसी बिजनेस को, एक ऐसी स्थापना दिखाता है जिससे धन खुद ब खुद आने लगता है।
तो इसीलिए मैंने ब्रांडिंग और कॉपी राइटिंग कहा कि आपको फिर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये चालू हो जाता है धन देना। माइंड लाइन पर देखिए इस प्रकार बाइफरकेट हुई है। माइंड लाइन जहाँ भी बाइफरकेट होती है, 60 के आसपास एज में इनकी बाइफरकेट हो रही है, तो ये भी इनको एक अच्छा धन देकर जाती है। लेखन से, पब्लिकेशन से भी एक अच्छा धन ये इंगित करती है। इसी लाइन पर देखिए आगे बढ़कर इस प्रकार जब आइलैंड का फॉर्मेशन होता है तो ये हमारा आउटर मंगल है। आउटर मंगल होता है हमारे, जहाँ हम समाज में इंटरेक्शन करते हैं, ये वो स्थान को दिखाता है और हमारी ज़मीनी संबंधी जायदाद को दिखाता है। तो ज़मीनी संबंधी इनको प्रॉब्लम आ सकती है प्रॉपर्टी में, और सामाजिक मान प्रतिष्ठा ये सब भी इनको मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये साइन यहाँ इंगित कर रहा है। काल्प सर्प दोष जब भी हाथ में लगता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित सूर्य और चंद्रमा होता है। सूर्य हमारी आत्मा है और चंद्रमा हमारा मन है। अब नीचे देखिए, ये है चंद्रमा का पर्वत और ये है शुक्र का पर्वत। इस प्रकार यदि कोई लाइन दौड़ जाती है, ये लाइन बहुत डेंजरस होती है। तो ये शुक्र के पर्वत में हमारी धन संपत्ति में सेंध लगा देती है, कमी कर देती है। दूसरा, ये इस तरफ से हमारे मन को पकड़ लेती है, तो मन और धन ये दोनों फंस जाता है अगर इस प्रकार की लाइन जाती है। ये हाथ एक कला निधान हाथ है, लेकिन इस प्रकार यदि लाइन जाएगी तो कला में भी उसका भी नाश हो जाता है कला का। तो इस लाइन से हमें बचना चाहिए। ये डेंजरस लाइन है। पहला मणिबंध देख रहे हैं आप, पहला मणिबंध यहाँ से खुल गया है। ये देखिए इस प्रकार ये प्रॉब्लम दिखाता है, व्यक्तित्व की प्रॉब्लम दिखाता है, व्यक्तित्व में प्रॉब्लम दिखाता है। हमारा व्यक्तित्व ठीक से ग्रो नहीं कर पाता अगर पहला मणिबंध खुल जाता है। दूसरा, इनका श्रेष्ठ बना है। तीसरा, फिर गड़बड़ हो गया है, जो हमारी फैमिली लाइफ को दिखाता है और हमारी सेक्स लाइफ को दिखाता है, पत्नी के साथ संबंध को दिखाता है। तो काल्प सर्प में ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आती है। देखिए यहाँ पर भी विवाह रेखा इनकी बहुत कमज़ोर पड़ रही है, तो ये डोमेस्टिक इश्यूज़ भी देता है। बुध के पर्वत पर इस प्रकार खड़ी लाइनें जब होती है तो व्यक्ति की वाणी क्षमता बहुत अच्छी होती है। कंसल्टेंसी से व्यक्ति धन कमाता है, सलाह बांटता है। इस हाथ में जो सबसे अच्छा है इनका एक मनी का ट्रायंगल, और ये ऊपर भी एक जो ट्रायंगल बना है, ये सबसे अच्छा साइन इसमें शो हो रहा है। गुरु के पर्वत पे तो खैर काम करना है, यहाँ पर साइन मिट रहे हैं। मंगल जो हमको सफलता देते हैं, इस प्रकार यदि क्रॉस लगेगा तो ये हमारी ग्रोथ को बहुत बहुत वीक कर देगा। मंगल लाइन भी यहाँ अच्छी बनी हुई है। इतनी बड़ी लाइन भी अगर होती है, सपोर्ट सिस्टम अच्छा देती है हमको, बाहरी मदद अच्छी मिलती है। यहाँ पर इनकी जो कंफर्ट लाइन है, ये लाइन बहुत सुंदर बनी है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि इनके हाथ में धन अभी भी अच्छा आ रहा है और यहाँ पर शनि के पर्वत पे भी धन अच्छा दिख रहा है। तो एक, ये दो और ये नीचे दूसरा मणिबंध, ये 3 पॉइंट हम लेकर कह सकते हैं कि इनके हाथ में अभी धनवान भी व्यक्ति हैं, धन भी आ रहा है। लेकिन यदि ये अपने दोषों को दूर कर लेते हैं तो धन बहुत तगड़ा इनके हाथ में और बहुत अच्छी किस्मत आएगी, जो मैं यहाँ पर डिफाइन कर ही चुका हूँ। ये जो कंफर्ट लाइन मैंने इंडिकेट करी है, ये जब तक अच्छी दौड़ रही है तब तक घर में जेब में खूब पैसा रहता है। कंफर्ट लाइन इनकी अच्छी है, लेकिन ये वाली लाइन जो अंगूठे के पर्वत नीचे वाले फैलेंज से निकलकर इस प्रकार बढ़ रही है, ये एक खतरनाक लाइन होती है। ये अगर हमारी कंफर्ट लाइन को काट देती है तो हमको प्रॉब्लम आती है, जो अब काट भी दी है। तो हमें कंफर्ट लाइन अपनी अभी बचाना है, ये ज़रूरी है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि इस पूरे हाथ में धन भी अच्छा है, योग भी अच्छा है, स्मार्ट हैंड है। और मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि ये मंगल की जो प्रॉब्लम है, जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, इसका उपाय इनको करना चाहिए। और साथ में जो काल्प सर्प दोष की रचना हो गई है हाथ में, इसे भी हमें दूर कर लेना चाहिए। ये दोनों दूर होते ही हाथ की शोभा बढ़ जाएगी। अभी हाथ की शोभा खराब हो रही है। लाइनें जब भी काली होंगी, प्राइमरी लाइनें, हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं। लेकिन इनके हाथ में जो अच्छे योग और शुभ बने हैं, उसको देखकर लगता है कि जो जीवन में परेशानियां आई हैं उसके आगे निकलकर मेहनत कर इन्होंने
बहुत अच्छे मुकाम हासिल करे हैं। मेरी कामना है कि वो मुकाम जो इन्होंने हासिल करे हैं दिन रात बढ़ते जाएं। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।